एन फैक्टर निकलता है सॉल्यूट के नेचर के ऊपर, सॉल्यूट का नेचर कैसा है। सो अगर सॉल्यूट का नेचर एसिड है, इफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट इज एसिडिक, इन दैट केस नंबर ऑफ H प्लस आयन जितने देगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन जितने देगा एसिड, वही उसका एन फैक्टर होगा। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला केस लिया हमने, अगर आपका सॉल्यूट एसिड है, इस केस में एसिड जितने H प्लस आयन दे रहा है वही उसका एन फैक्टर है। जैसे कि मान लो HCl है, जो पानी में डालने के बाद आपको क्या दे रहा है, H प्लस और Cl माइनस। आप लोग मुझे बताओ HCl मैक्सिमम कितने H प्लस आयन दे सकता है, एक। सो इसका मतलब HCl का एन फैक्टर कितना होगा या वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, एक। सबको समझ में आ गया, बहुत आसान है। सपोज करो कि एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं अपन H2SO4। अगर मान लो कि H2SO4 ट्वाइस ऑफ H प्लस और SO4 माइनस 2 इस तरह से टूटा, ट्वाइस ऑफ H प्लस एंड SO4 माइनस 2। आप लोग मुझे बताइए कि इस केस में H2SO4 ने कितने हाइड्रोजन आयन दिए, H प्लस आयन दिए, 2। सो इन दैट केस इसका एन फैक्टर कितना हो गया, दैट इज 2। ये इसका एन फैक्टर हो गया। सबको क्लैरिफाई है, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब होता है। अब हम चलते हैं आगे, पहला केस तो हो गया, सबको समझ में आ गया। अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस आता है बेस का। फर्स्ट केस हमारा हो गया, सेकंड केस आता है बेस का। बेस के केस में सोल्यूट अगर बेसिक है तो जितने OH माइनस आयन देगा वही उसका एन फैक्टर है। सपोज करो एग्जांपल लेते हैं अपन NaOH का। NaOH किस तरह से टूटा, Na प्लस एंड OH माइनस, इस तरह से टूटा। आप लोग मुझे बताइए कि OH माइनस आयन NaOH ने कितने दिए, एक। सो इसका एन फैक्टर भी कितना होगा, एक। इसका एन फैक्टर भी कितना होगा, 1। सो ये मतलब निकलता ओवरऑल जितने NaOH उतना ही आपके पास इसका एन फैक्टर। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर एकदम लाल चड्डी पहन लूं पेंट के ऊपर, उसके बाद मुझे समझ में आएगा। लाल चड्डी कौन पहनता है पेंट के ऊपर, बताओ, सुपरमैन, सही है। सो ये मतलब है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप पेंट के ऊपर, अपनी जींस के ऊपर लाल चड्डी पहनोगे तभी समझ में आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। वैसे बाय द वे, लड़के, कितने लड़के जो लाल चड्डी पहनते हैं, वो बच्चे पहनते बेटा, लड़के नहीं पहनते। सो लाल चड्डी आई एम सो सॉरी। चलो, इट्स नॉट माय डिस्कशन, ये आपका आपसी मामला है। कईयों को लाल रंग अच्छा लगता है तो वो भैया ठीक है पहन सकता है, क्यों नहीं पहन सकता, सही है। उसमें हम कौन होते हैं कहने वाले, अपन तो पढ़ाने वाले हैं चलो अगला सवाल, अगला जो है सोल्ट। अगर आपका सोल्यूट एक सोल्ट है, मान लेते हैं कि अगर आपका एक सोल्यूट सोल्ट है, ठीक है। सो इन दैट केस आपका एन फैक्टर कैसे निकलेगा। सोल्ट के केस में एन फैक्टर कैसे निकलता है, उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर उसका टोटल नेगेटिव चार्ज आपको लेना है। उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर आपको उसका टोटल नेगेटिव चार्ज लेना है। सिंपल मतलब समझिए, मैं आपको समझाता हूं, चेक करिएगा। सो यहां पर टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज लेना है, उसको कैसे करेंगे देखो। मान लो आपके पास सोल्ट दिया है NaCl। सबको पता है कि NaCl एक सोल्ट होता है, जानते हो ना, टेबल सोल्ट सबसे फेमस यही है। अगर कोई पूछे सोल्ट तो आप NaCl सबसे पहले बोलोगे, नहीं बोलते हो तो आपने देश का नमक खाया ही नहीं है सो फाइनली NaCl, ठीक है, टाटा मत बोल देना, NaCl। सो इन दैट केस अभी पूछे कि सोल्ट, तो बाकी बच्चे तो क्या है कि ना, जो साइंस के नहीं है वो तो बोलेंगे टाटा, सोल्ट बने टाटा। मतलब साइंस के बच्चे हो ना अगर आप, तो सोल्ट बने टाटा नहीं होता है। जैसे वो पेस्ट बने सबके लिए, ज्यादातर बच्चों के लिए कोलगेट होता है, सोल्ट के लिए टाटा नमक, देश का नमक टाटा नमक, है ना। कोई भरोसा नहीं है। आर्ट वालों को जाके अगर आप पूछोगे ना, कॉमर्स वालों को कि सोल्ट का फॉर्मूला क्या है, TA, कोई भरोसा नहीं है। वो NaCl नहीं बोलने वाले, दिल से TA, क्या कहेंगे, TA टाटा, क्योंकि यही समझ में आता है उनको। समझ आ गया। तो बुराई नहीं कर रहा हूं ये अच्छाई भी नहीं कर रहा हूं, बुरा लगे तो सॉरी। चलो, सो फाइनली देखो NaCl हमारे पास क्या है, सोल्ट। अब मैं कहता हूं इसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे। इसका या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो। बताइए आप, NaCl में Na के ऊपर पॉजिटिव 1 है, Cl के ऊपर -1 है। आप या तो इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, आपको चार्ज प्लस माइनस काउंट नहीं करना, या तो आप टोटल पॉजिटिव या फिर आप टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो। सो इन दैट केस टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 1 है, टोटल नेगेटिव चार्ज भी 1 है,
एन फैक्टर भी इसका क्या आएगा 1, या बोल रहा हूं मतलब कोई भी ले लो आपकी मर्जी। एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो कि आपको पूछ लिया इसके लिए K2SO4, K2SO4 भी एक सोल्ट है, पोटेशियम सल्फेट। अगर मैं इसके लिए आपसे सवाल पूछूं पोटेशियम सल्फेट के केस में, तो आप क्या जवाब दोगे? पोटेशियम सल्फेट के केस में इन दैट केस ये सोल्ट है तो इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज आप ले लो, बताओ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। देखिए पोटेशियम 2 है, एक पोटेशियम में +1 होता है तो 2 पोटेशियम पे +2 हो गया ना, टोटल पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूं। या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो, SO4 पे -2 होता है, दोनों ही केस में 2 ही आ रहा है, तो एन फैक्टर इसका कितना होगा 2। ये मतलब निकलता है इसका, आपको इसका टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज में मैग्नीट्यूड ही लेना है, प्लस और माइनस को काउंट नहीं करना। एन फैक्टर कभी भी प्लस और माइनस नहीं होता, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, लिखो, एन फैक्टर कैन नेवर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एन फैक्टर हमेशा एक नंबर है विदाउट साइन, वी कैन से होल नंबर है सिंपली, तो 2 होगा। क्लियर है सब लोगों को? 2 आंसर आएगा, 2 बेटा 2। क्लियर है? कभी भी इसको +2 या -2 मत लिखना, आपको सिर्फ चार्ज देखना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड। चलो एक और सवाल देता हूं जिससे और क्लैरिटी आएगी। मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, कलर चेंज कर लेता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं, मान लो कैसे लिख दिया, Al2SO4 होल थ्राइस, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं बेटा? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आप लोग मुझे बताओ एल्यूमिनियम सल्फेट की अगर हम लोग बात करें, इफ यू टॉक अबाउट एल्यूमिनियम सल्फेट, सो आप लोग मुझे बताओ कि एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में एन फैक्टर कितना होगा? इस एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में एन फैक्टर कितना होगा? अब दिमाग लगाओ ना बेटा, खुद का दिमाग लगाओ। सोल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब आप दिमाग लगाओ, इस पूरे कंपाउंड में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है और या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? टोटल पॉजिटिव और बोल रहा हूं बेटा, पूरे कंपाउंड में टोटल बोल रहा हूं। आधे लोग टोटल नहीं देखते, मैं टोटल बोल रहा हूं, कई लोग 3 लिख रहे हैं, तो आपको मैं बताता हूं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये ना गलत बात है। अगर आप 11th में हैं तो ठीक है, पर आपको समझ बढ़ानी होगी कंपाउंड में किस पे कितना चार्ज होता है बेटा, उस पे समझ बढ़ाओ अपनी। अगर आप रिपीटर हो तो बहुत गलत बात है, अगर आप गलत आंसर लिख रहे हो तो। आपको सबको पता है यहां पर एल्यूमिनियम अगर अकेला एक ही एटम होता है तो +3 चार्ज होता है। एल्यूमिनियम कितने हैं यहां पे? 2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? +6। टोटल पॉजिटिव चार्ज बेटा +6 हुआ, टोटल पॉजिटिव चार्ज +6 हुआ। टोटल नेगेटिव चार्ज काउंट करो कितना है। हमको पता है कि SO4 के ऊपर -2 होता है, 3 है यहां पर, -6 हो गया। टोटल पॉजिटिव चार्ज +6, टोटल नेगेटिव चार्ज -6। हमें प्लस और माइनस नहीं लेने, इन दोनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड लेना, क्योंकि दोनों सेम है। सो इन दैट केस एन फैक्टर कितना निकल के आएगा? 6। अब मैं आपको 3 एग्जांपल दे चुका हूं, अब आप अपना दिमाग दौड़ाओ और इसका आंसर फाइंड आउट करो। अगर अभी भी आपको नहीं आया तो सोल्ट के केस में तो ये होता है। अब इससे ज्यादा एक्चुअली आपको फर्स्ट में समझने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे की लाइनें भी बता देता हूं। आयन के केस में जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड है वही उसका एन फैक्टर होता है। जैसे कि आयन के केस में जो भी चार्ज है वही उसका मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आयन के केस में फर्स्ट एग्जांपल लिखा है Fe+3, तो आप बताइए कि इसका एन फैक्टर कितना होगा? ऑब्वियसली 3। Fe+3 लिखा है तो एन फैक्टर होगा 3। आपको उसका चार्ज काउंट कर लेना है। सपोज करो कि अगर मैंने लिख दिया SO4 -2, तो आप लोग बताओ इस पे टोटल चार्ज कितना है? 2, तो वही उसका एन फैक्टर है। समझ में आ गया? तो आयन के केस में जितना चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। सिंपल, क्लियर हो गया? इस तरह से आपको लिखना है Fe+3 में 3, SO4 -2 में 2। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसके लिए चड्डी ऊपर पहनने की जरूरत नहीं है, नीचे पहनोगे तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है? लास्ट रह गया रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये चीज है ना आपके अभी काम की नहीं है, जब हम रेडॉक्स पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? सो डोंट वरी, इसको आप छोड़ सकते हो। लेकिन फिर भी वैसे मैं आपको रेडॉक्स में काफी बार बता चुका हूं, जो पुराने रिपीटर बच्चे हैं, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन एन फैक्टर होता है।
रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन एन फैक्टर होता है, ये मतलब निकलता है इसका।